Assalamu alaikum. I hope you all are fine. I hope you all are doing great. Are you losing marks in ratios and proportions and want to ace this topic? If yes, then this complete lecture series on ratios and proportions is for you. In this lecture series, we will cover each and every important concept related to ratios and proportions using the most easiest short tricks. And I guarantee this lecture series is more than enough to help you master this topic. So first thing first, subscribe to the channel, hit the bell icon ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो. एंड इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो मैंने जितने भी अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वो शेयर किए हैं, काइंडली उनको भी गो थ्रू कीजिए और उन प्लेटफॉर्म्स पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. सो मेरे बेटे, एज यू ऑल नो, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है रेशियोस एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड. देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 हम अपना डील करने लगे हैं. क्या कह रहा है अ क्लर्क टाइप 20 लेटर्स इन 10 मिनट्स. ठीक है, हाउ मेनी लेटर्स विल बी टाइप इन 1 आवर. अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल काम करना है. देखो, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आप देखेंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन लग रहा है या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन लग रहा है. अब कैसे पता चलेगा कि सर डायरेक्ट प्रोपोर्शन लग रहा है और इनवर्स प्रोपोर्शन लग रहा है? हमें कब पता चले कि हमने कौन सा फॉर्मूला किसके लिए यूज़ करना है और कब यूज़ करना है? देखो भैया, आपने क्या करना है, मुझे एक बात बताइए मेरा बेटा. लेटर्स और यहाँ पर दो बातों का जिक्र कर रहा है. एज यू ऑल नो मेरे बेटे, एज आई मैंशन अर्लियर, कि जिस पॉइंट पर जो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा होगा, जो शॉर्ट ट्रिक अप्लाई हो रही होगी, मैं उसको वहाँ क्लियर कर रहा हूँ इंशाल्लाह. देखो बेटे, आपने क्या करना है, आपके पास आ गया ये लेटर्स, ठीक है, और लेटर्स और टाइम. ठीक है जी, ये दो ही चीज़ों का जिक्र कर रहा है. ठीक है जी, अब मुझे एक बात बताओ, लेटर्स और टाइम का रिलेशन कैसा है? मेरा बेटा डायरेक्ट रिलेशन है. वजह क्या है कि आपके पास लेटर ज़्यादा टाइप हो सकते हैं अगर टाइम ज़्यादा हो, या टाइम ज़्यादा हो दोगे तो लेटर ज़्यादा टाइप हो सकते हैं, और अगर टाइम कम दोगे तो मेरा बेटा लेटर्स भी कम टाइप होंगे. बात समझ आ रही है? बिल्कुल इजी पीजी सा कॉन्सेप्ट है मेरा बेटा. ठीक है जी, तो ये आपके पास रिलेशन लग रहा है डायरेक्ट. ठीक है, तो आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो भैया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है? x1 डिवाइडेड बाय x2 इक्वल्स टू y1 डिवाइडेड बाय y2. ठीक है जी. अच्छा, आपने क्या करना है, आपने सिंपल काम करना है कि आपके पास 20 लेटर्स, ये आपके पास x1 आ गया डिवाइडेड बाय हाउ मेनी लेटर्स विल बी टाइप, नहीं है तो x2 हो गया. y1 की वैल्यू 10 मिनट्स. ठीक है, और मेरा बेटा हाउ मेनी लेटर्स विल बी टाइप इन 1 आवर. 1 आवर है. देखो एक बात बताओ, 1 आवर है, इसको मैं कन्वर्ट करूँ मिनट्स के अंदर तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 मिनट्स. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा. अच्छा भाई, 0 से 0 कैंसिल आउट. ठीक है जी, और आपने क्या किया जी, अब आपने x2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट की. 20 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा, तो 2 6 12 हो गया. 120 लेटर्स. ठीक है, x2 क्या है? 120 लेटर्स. लेटर्स की वैल्यू आ गई, क्वांटिटी आ गई मेरा बेटा, कि आप जो है 60 मिनट्स के अंदर, 60 मिनट्स के अंदर, 1 आवर के अंदर 120 लेटर्स टाइप कर सकते हैं. ठीक है जी, तो मेरा बेटा आपके पास ऑप्शन ई इज़ दी राइट आंसर. मूविंग ऑन. यस बेटे, अ पेंटर कैन पेंट 5 रूम्स इन 20 मिनट्स. ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू पेंट 60 रूम्स. अब मुझे एक बात बताइए कि रिलेशन क्या लग रहा है, डायरेक्ट है या फिर इनवर्स है? ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, ये रूम है और ये आपके पास टाइम है. ठीक है जी, आपने क्या करना है, आपने बताना है कि डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है या इनवर्स बन रहा है. देखो भैया, रूम ज़्यादा है तो टाइम भी ज़्यादा चाहिए पेंट करने के लिए. ठीक है जी, और अगर रूम कम है तो आपके पास टाइम भी क्या लगेगा? टाइम भी मेरा बेटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कम लग रहा होगा. ठीक है जी, तो आपके पास रिलेशन कौन सा बन गया? ये बन गया आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन का. ठीक है जी, तो ये मेरा बेटा मेरे पास आ गया. अब फॉर्मूला लगाते हैं. फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा खुद बता दीजिए. फॉर्मूला आपके पास मेरा बेटा सिंपल सा होगा, x1 डिवाइडेड बाय x2 बराबर y1 डिवाइडेड बाय y2. सही है जी. अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, x1 की वैल्यू क्या है? 5 है, और आपके पास x2 की वैल्यू हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू पेंट 60 रूम्स. यस बेटे, x2 मौजूद है. y1 की वैल्यू 5 रूम 20 मिनट में और 60 रूम्स
नहीं पता मुझे, तो मैंने क्या किया, सिंपल सा काम किया कि 20 इंटू बोलें 20 इंटू 60 हो जाएगा, डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। अब 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। तो मेरा बेटा आपके पास क्या आ रहा है आंसर? आंसर तुम्हारे पास आ रहा है कि 4 6 ज़ा 24, 240 मिनट्स लगेंगे, 240 मिनट्स लगेंगे क्या करने में मेरा बेटा? जो 60 रूम्स हैं, 60 रूम्स हैं, वो पेंट करने में कितना टाइम लगेगा हमें? हमें लगेगा 240 मिनट। बिल्कुल इजी पीजी सा कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। मूविंग ऑन। यस बेटे, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 3120 टिन्स इन 1 आवर। इन हाउ मेनी मिनट्स कैन द फैक्ट्री प्रोड्यूस 260 टिन्स? मेरा बेटा जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, अगर आपने ईच एंड एवरी क्वेश्चन डील कर लिया, समझ लिया, तो मेरा बेटा इजीली आप अपने एंट्री टेस्ट के अंदर इन क्वेश्चंस को एस कर लोगे, क्रैक कर लोगे। ठीक है जी। अच्छा, आपसे क्या कह रहा है? फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 3120 टिन्स इन 1 आवर। इन हाउ मेनी मिनट्स कैन द फैक्ट्री प्रोड्यूस 260 टिन्स? भैया सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सर क्या कॉन्सेप्ट है कि टिन्स अगर आप ज़्यादा चाहते हो, टिन ज़्यादा चाहते हो, तो टाइम भी क्या देना पड़ेगा? टाइम भी ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो रिलेशन आपस में क्या है? टिन ज़्यादा चाहिए, टिन्स अगर ज़्यादा चाहिए, टाइम भी आप ज़्यादा दे दो, और कम चाहिए तो कम दो। ठीक है जी। तो सिंपल आपके पास जो है ना डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है फिर से। तो ये आपके पास मेरा बेटा आ गया, और फॉर्मूला x1 डिवाइडेड बाय x2, y1 डिवाइडेड बाय y2। ठीक है जी। अच्छा, आपने क्या किया? काम बड़ा सिंपल सा हो गया। 3120 टेंस इन 1 आवर। ठीक है जी। अच्छा, 1 आवर है, मुझे एक बात बताओ, इन हाउ मेनी मिनट्स पूछ रहा है ना? 1 आवर को मैं क्या कह सकता हूँ? 60। सिंपल। ठीक है जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, 3120 टेंस हो गए और 60 मिनट्स के अंदर ये काम पूरा हो रहा है। ठीक है जी। इन हाउ मेनी मिनट्स के अंदर फैक्ट्री प्रोड्यूस 260 टेंस। तो वही टाइम की वैल्यू पूछ रहा है बेटे। आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? y2 इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई बाय 260 डिवाइडेड बाय 3120। अच्छा, आप क्या करोगे बेटे? ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल आउट, एक काम तो ये हो गया। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा काम क्या होगा? दूसरा काम आपके पास हो जाएगा, ये हो गया 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, और 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी मेरा बेटा, 2 5 ज़ा 10, फिर आपके पास 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12। ये बात समझ आ रही होगी, आई होप सो। अच्छा, अब देखो मेरा बेटा, ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 0 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16। एक काम ये हो गया। अब मेरा बेटा मज़ीद काम क्या होगा? ये आपके पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18। बात समझ आ गई है? यस और नो? अब और मज़ीद क्या हो जाएगा? देख लो भाई, कैंसिलेशन हो रही है। 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। बात समझ आ रही है? 13 और ये 13 कैंसिल आउट, क्या बच रहा है? y2 की वैल्यू मेरा बेटा लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास क्या आ रही है? आपके पास आ रही है 5 मिनट्स। बात समझ आ गई बेटे? तो 5 मिनट्स इज़ योर लास्ट आंसर। मेरा बेटा काफ़ी मुशक्क़त और मुजाहिदे के बाद आपकी ये वैल्यू आ गई। बोलो भाई, समझ आया? हाँ के ना? ठीक है जी। ऑप्शन बी इज़ दी राइट आंसर। मूविंग ऑन। यस बेटे, इन अ क्लास द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इज़ 2:3। इफ़ देयर आर 30 बॉयज़ इन द क्लास, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर? मेरा बेटा इन क्वेश्चंस के लिए मैं ऐसी बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको कि मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, बल्ले बल्ले हो जाएगा। अब देखो आपने करना है क्या है, आपको रेशोज़ गिवन है और ये वैल्यू गिवन है। ठीक है जी। अच्छा, एक बात अपने जहन में रखना, एक बात अपने जहन में रखना, मेरा बेटा रेशो के अंदर चंद चीज़ें होती हैं। अब सर वो चीज़ें क्या होती हैं? भाई वो चीज़ें ये होती हैं कि यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, 2:3 की वैल्यू दी हुई है, ये क्या है? पहले तो दोनों मिलाकर
दोनों मिलाकर ये क्या है, रेशियो है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो 2 है, ये जो 2 है मेरा बेटा, मैं ईच एंड एवरी पॉइंट को क्लियर करूँगा। देखो ये 2 जो है और ये 3 जो है, ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, 3 क्या बता रहा है और 2 क्या बता रहा है। देखो भैया, आपके पास ये जो 2 है ना, ये बता रहा है कि बॉयज़ के पार्ट्स कितने, बॉयज़ के पार्ट्स कितने मेरा बेटा, और गर्ल्स के पार्ट्स कितने हैं। अब मुझे एक बात बताइए, बॉयज़ के पार्ट्स कितने हैं, 2, गर्ल्स के पार्ट्स कितने, 3, ठीक है जी। मेरा बेटा शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करने से पहले हम उसकी पीछे लॉजिक को समझ लेते हैं, ताकि हम जब अप्लाई करें तो हमारे लिए आसान हो जाए। बॉयज़ के पार्ट्स कितने हो गए, 2, गर्ल्स के पार्ट्स कितने हो गए, 3 हो गए। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ अगर आपसे कि आप बताएं मुझे, भाई टोटल पार्ट्स की वैल्यू क्या है, टोटल पार्ट्स की वैल्यू क्या है। तो आप क्या कहेंगे, आप बोलेंगे भाई सर आप एक काम कीजिए, टोटल पार्ट्स निकालना चाहते हैं तो 2 + 3 कर लें इक्वल्स टू 5 कर दें, ठीक है। तो टोटल पार्ट्स की वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक है बेटे। अच्छा, अब एक और बात बची, एक और बात बची मेरा बेटा, जब भी आपसे क्वेश्चन के अंदर, इन क्वेश्चंस के अंदर, इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर आपसे कह रहा हूँ मोर या लेस, क्या कह रहा हूँ, मोर लेस कह रहा हो, तो इसका मतलब आपने डिफरेंस लेना है पार्ट्स का। क्या लेना है, आपने डिफरेंस लेना है मेरा बेटा। ये बहुत ही अहम बात है जो मैंने आपसे की है, कि मोर और लेस का अगर वर्ड यूज़ कर लिया क्वेश्चन के अंदर, तो इट मीन्स मेरा बेटा वहाँ पर आप क्या लेंगे, वहाँ पर आप डिफरेंस ले रहे होंगे। बात समझ आ रही है, वहाँ पर आप क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। अच्छा जी, डिफरेंस कैसे लोगे, सिंपल है, 2 और 3 रेशो गिवन है, तो 3 - 2 कर लोगे, 1 आ जाएगा। बात समझ आ रही है, तो आपने इस तरीके से काम करना होगा। अच्छा, अब देख लेते हैं ज़रा कि भाई शॉर्ट ट्रिक कैसे अप्लाई होगी। यस मेरे बेटे, ये आपके पास मैजिक बॉक्स है, ठीक है, लिटरली आपके पास मैजिक बॉक्स आ चुका है। देखो मुझे एक बात बताओ, इसमें क्या लिखूंगा मैं, इसमें मेरा बेटा, इसमें आ जाएगा पार्ट्स की वैल्यू, इसमें एक्चुअल की वैल्यू, इधर आ जाएगा गिवन, और इधर मैं लिखने जा रहा हूँ क्या, फाइंड। बात समझ आ गई। अच्छा सर, आपके पास पार्ट्स की वैल्यू कौन सी होगी, एक्चुअल की वैल्यू कौन सी होगी। मैंने अभी मेरा बेटा आपको बता दिया, मैंने अभी बता दिया कि रेशियो के अंदर आपके पास क्या चीज़ होती हैं। रेशियो के अंदर 2 चीज़ें हैं आपके पास, एक तो बॉयज़ का पार्ट्स है, ठीक है, और गर्ल्स का पार्ट्स है। टोटल पार्ट्स आपके पास ये हो जाएगा, और अगर क्वेश्चन में मोर और लेस का जिक्र करेगा तो इट मीन्स वो डिफरेंस की बात कर रहा है। तो आपने क्या करना है, आप मुझे एक बात बताइए, आपको वैल्यू किसकी दी हुई है मेरा बेटा, एक्चुअल वैल्यू जिसकी दी हुई होगी आप पार्ट्स भी उसी के रखोगे। जैसे अब देखो, इफ़ देयर आर 30 बॉयज़ इन द क्लास, 30 बॉयज़ इन द क्लास, तो मेरा बेटा ये तुम्हारे पास 30 जो है ना, ये एक्चुअल वैल्यू काउंट होगी, ये पार्ट्स नहीं है, ये एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है जी। तो आपने क्या किया, आपने इधर क्या रख दिया, 30, ठीक है जी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये 30 बॉयज़ दिए हुए या गर्ल्स दिए हुए, मेरा बेटा 30 आपको बॉयज़ की वैल्यू गिवन है, ठीक है जी। तो आप पार्ट्स भी किसके रखोगे, पार्ट्स भी आप रखेंगे मेरा बेटा बॉयज़ के। अब बॉयज़ टू गर्ल्स, यानी बॉयज़ टू गर्ल्स, ये आपके पास बॉय का पार्ट है, मैंने बता दिया, और ये किसका है, ये गर्ल्स का है। तो बॉयज़ के पार्ट्स की वैल्यू क्या है, 2। आपने क्या रखना है, आपने यहाँ भी 2 रखना है। अब पूछ रहा है हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, तो गर्ल्स के पार्ट्स की वैल्यू क्या है, 3। एक्चुअल वैल्यू नहीं पता, वही तो फाइंड आउट करनी है, तो x आ जाएगा उसकी जगह। अब मेरा बेटा ये देखो, यहाँ पर भी प्लेस कर देते हैं चीज़ों को। गिवन के अंदर हमने क्या रखा, नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है जी, और फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ गर्ल्स। बात समझ आ गई है मेरे बेटे। अब आपने सिंपल सा काम करना है। सर काम क्या करना है, अब देखो ज़रा काम क्या करोगे मेरा बेटा, आपके पास ये जो है, ये क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 3 जो है
ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो आपने क्या किया, आपने सिंपल सा काम किया कि 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो 2x 3 मल्टीप्लाई बाय 30, तो मेरा बेटा 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, ठीक है जी। 15 मल्टीप्लाई बाय 3, ये किसकी वैल्यू आ रही है, ये आ रही है नंबर ऑफ गर्ल्स की वैल्यू। 15 3 ज़ा 3 5 ज़ा 15 और 1 कैरी, 3 1 ज़ा 3, 1 ऐड हो जाएगा 45। बात समझ आ गई मेरे बेटा। आई होप सो कि आपको ये शॉर्ट ट्रिक इंतहाई पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी मेंशन कीजिएगा। तो नंबर ऑफ गर्ल्स की वैल्यू क्या है, 45, सही है बेटे, और ये बिल्कुल करेक्ट आई है आपके पास। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। मूविंग ऑन। यस बेटे, कह रहे हैं इन अ क्लब देयर आर 48 मेल members and 36 फीमेल members. What is the ratio of male members to female members? मेरा बेटा बहुत आसान सा काम है, मेल टू फीमेल, यही तो निकालना है, सिंपल सा है। मेल मेंबर्स की वैल्यू 48, रेशो 36। अब आपको पता है 48 डिवाइडेड बाय 36, इसका मतलब यही है मेरा बेटा। अब बचपन से करते आ रहे हैं, आप ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर देखेंगे, ठीक है जी। तो आपने क्या किया, आपने सिंपल सा काम ये किया कि आप इसको कैंसिल आउट कीजिए। कैसे करेंगे, 6 8 ज़ा 48 और 6 6 ज़ा 36, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, ठीक है जी। तो मेल टू फीमेल का आंसर आपके पास क्या आ रहा है, रेशियो क्या आ रहा है, मेल टू फीमेल का आ रहा है 4:3, ठीक है बेटे। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। तो ये हमारा फाइनल आंसर है 4:3। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। मूविंग ऑन बेटे। मेरा बेटा बिल्कुल चपाटर तरीके से हम क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, टेंशन निश्ता। देखो भाई, मुझे एक बात बताओ, आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है देयर आर 78 बिस्किट्स इन अ बॉक्स, सम आर सॉल्टी एंड द रेस्ट आर स्वीट, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द रेशियो ऑफ सॉल्टी टू स्वीट बिस्किट्स इन द बॉक्स, ठीक है जी। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने सिंपल सा काम करना है मेरा बेटा। आप इन क्वेश्चंस को कैसे डील करोगे, देखो भाई, मुझे सिंपल सी एक यहाँ पर लॉजिक नज़र आ रही है लगती हुई। देखो भाई, 3 + 4 क्या होता है, 3 + 4 क्या हो जाएगा, 7। देखो 78 आपके पास क्या 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता, सिंपल है। 78 क्या 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता, तो मेरा बेटा अपने जहन में रखना, नहीं होता। टेबल्स याद होने चाहिए मेरा बेटा, 20 से 25 तक एटलीस्ट, ठीक है जी। तो आपने क्या किया, नहीं होता डिवाइड, ठीक है, क्रॉस मार दिया। 4 + 1 क्या होता है, 4 + 1 आपके पास 5 होता है। क्या ये डिवाइड होता है, 70 डिवाइड होता है 5 से, ना, ये भी नहीं होता। अच्छा, 11 + 5 क्या होता है, 16। तो क्या सर 16 डिवाइड होगा, ना बाबा ना, 16 भी आपके पास क्या है, 16 भी आपके पास डिवाइड नहीं होता, 16 भी आपके पास डिवाइड नहीं होता। 8 + 5 क्या होता है, ये होता है 13। मेरा बेटा क्या 13 डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है जी। 13 आपके पास करेक्ट आंसर है, 13 डिवाइड होता है। देखो भैया 78 डिवाइडेड बाय 13, तो 13 1 ज़ा 13, 13 6 ज़ा करके भी देख लो, 13 6 ज़ा आपके पास क्या होता है, 78। तो 13 डिवाइड होता है, इट मीन्स आपके पास जो रेशो होगा वो 5:8 बन रहा होगा, सही है बेटे। आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा। मूविंग ऑन। यस बेटे, हमारे पास जो है, इफ़ द रेशो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स इन अ क्लास इज़ 4:5, ये एक और मज़ेदार सवाल आ गया, एक और मज़ेदार सवाल आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। मेरा बेटा देखो, शॉर्ट ट्रिक तो वाली अप्लाई नहीं होगी क्योंकि एक्चुअल वैल्यू का होना ज़रूरी है, ठीक है जी। तो रेशो तो गिवन है लेकिन एक्चुअल कोई वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है। अब मैं क्या करूँगा इन सवालात के अंदर, देखो बहुत आसान सा काम है, बहुत आसान सा काम है। बॉयज़ टू गर्ल्स क्या बताया हुआ है, रेशो क्या है, 4:5, ठीक है जी। अब बस आप काम क्या करो यार, आप काम क्या करो, 4 + 5 क्या बनता है, 9 बनता है। सर 9 आ गया, अब क्या करें। अब मेरा बेटा आप एक काम ये कीजिए कि आप ऑप्शंस के अंदर क्या देखेंगे, सिंपल क्या देखोगे,
मल्टीपल्स ऑफ 9, बस काम खत्म। क्या देखोगे, बोलो ज़रा, जोर से बोलो, मल्टीपल्स ऑफ 9 देखोगे, सिंपल है। अब देख लेते हैं ज़रा मल्टीपल्स ऑफ 9 क्या है आपके पास। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45। तो देख लेते हैं ज़रा, 20 आता है ना, 40 ना, 45 यस। कब आता है 9, ये कब आता है 9 मल्टीप्लाई बाय 5, 9 5 ज़ा 45 हो जाता है। तो 50 भी नहीं आता और ना ही 30 आता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन। यस बेटे, बहुत अहम सवाल। क्या कह रहा है, इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स एंड लेबरर्स इज 2:3:5 रिस्पेक्टिवली। इफ देयर आर अ टोटल ऑफ 1200 एम्प्लॉयज, 1200 एम्प्लॉयज इन द फैक्ट्री, हाउ मेनी ऑफ देम आर सुपरवाइजर्स। ठीक है जी, आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ सुपरवाइजर्स की वैल्यू निकालनी है, टोटल एम्प्लॉयज की वैल्यू गिवन है। अब मुझे एक बात बताइए, मेरे पास मेरा बेटा मैनेजर्स के लिए मैं ना क्या सपोज कर लेता हूँ, देखो, ताकि मैं ईच एंड एवरी पॉइंट आपको क्लियर कर रहा हूँ, कोई मसला आपके लिए ना हो। मैनेजर, सुपरवाइजर्स और ये लेबरर्स। ठीक है जी, तो मुझे एक बात बताइए, रेशोज क्या गिवन है, मैनेजर्स, लेबरर्स, मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स और लेबरर्स। ठीक है जी, बराबर है किसके, ये तुम्हें दिया हुआ है 2:3:5। ठीक है, 2:3:5। ठीक है जी, एक पहली बात तो ये हो गई कि रेशोज की वैल्यू ये गिवन है। अब मुझे एक बात बताइए, आपके पास मेरा बेटा एक्चुअल वैल्यू किसकी गिवन है। मैं शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करने जा रहा हूँ। जस्ट मेरा बेटा, आपके पास जो है मैजिक बॉक्स आ चुका है, ये आपके पास क्या है, गिवन। यहाँ आप रखोगे जो आपको फाइंड करना है, यहाँ पर पार्ट्स की वैल्यू, यहाँ पर एक्चुअल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटे, आई होप सो के क्लियर हो रहा होगा। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 1200। मेरा बेटा, अब ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की वैल्यू है। ठीक है जी, ये वैल्यू किसकी है, दिस इज माई एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, और किसकी है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की, जिसमें मैनेजर्स भी हैं, सुपरवाइजर्स भी हैं और लेबरर्स भी हैं। ठीक है, तो मेरा बेटा जो रेशोज गिवन हैं उसके अंदर भी आप अब क्या रखोगे, उसको भी आप अब टोटल आप पार्ट्स की वैल्यू निकालोगे, टोटल पार्ट्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वजह क्या है सर, आप ये रीज़न क्या है, मेरा बेटा 1200 टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की वैल्यू है, तो ये जो मेरे पास रेशोज गिवन है, अब आप क्या करोगे, 2 + 3 + 5 ऐड करोगे। ठीक है जी, तो 5 3 8 और 2 10, बस सिंपल। अब आपने, क्योंकि आपके पास टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की वैल्यू गिवन थी, तो आप रेशो भी टोटल करके ऐड करके रखोगे टोटल पार्ट्स की वैल्यू। ठीक है जी, तो आपने क्या रखा, 10। ठीक है जी, और दूसरा काम, अब आपसे पूछ कह रहा है हाउ मेनी ऑफ देम आर सुपरवाइजर। सुपरवाइजर्स की एक्चुअल वैल्यू क्या है, वो तो एक्स से फाइंड आउट करनी है, लेकिन इसके पार्ट्स की वैल्यू क्या है या नहीं है, बिल्कुल है, ये क्या है, 3। सही है जी, तो अब आपने क्या किया, सबसे पहली बात आपने मेरा बेटा गिवन में क्या लिखना है, टोटल एम्प्लॉयज, क्या लिखना है, टोटल एम्प्लॉयज। निकालना है क्या है, नंबर ऑफ, बोलो, नंबर ऑफ सुपरवाइजर्स। बात समझ आ गई मेरा बेटा, बोलो हाँ के ना। ठीक है जी, मेरा बेटा बेफिक्र हो जाइएगा, मैं ये जो नोट्स हैं ये भी अटैच करूँगा इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तो आप डाउनलोड कर लेना, अपने पास सेव कर लेना। ठीक है जी, अच्छा, अब आपने क्या किया, आपने करना है क्या है, आपको पता है कि आपने क्या करना है मेरा बेटा, अब आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, तो और बस सिंपल आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास, काम बहुत आसान हो जाएगा कि आपने मेरा बेटा 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो 10x, 3 मल्टीप्लाई बाय 1200। ठीक है जी,
तो क्या हो जाएगा आपके पास, काम बड़ा आसान हो जाएगा, काम बड़ा आसान हो जाएगा। आपने क्या किया, आपको एक चीज़ पता है बेटा, आपको एक चीज़ पता है कि 10, ये जो आपके पास ज़ीरो है, ये ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल आउट, ठीक है जी। आपके पास क्या बचा, एक्स की वैल्यू, और एक्स क्या है, नंबर ऑफ सुपर वाइजर्स की वैल्यू, ठीक है जी। ये क्या आने वाली है, 120 इंटू 3, 120 मल्टीप्लाई बाय 3। मेरा बेटा बिल्कुल बेसिक से आपको कैलकुलेशन भी करना सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। तो आपके पास क्या आ रही है वैल्यू, फाइनल आंसर जो आ रहा है 360 आ रहा है। बस सिंपल, काम ही ख़त्म, ठीक है जी। तो x की वैल्यू दैट इज़ नंबर ऑफ सुपरवाइजर्स की वैल्यू क्या है, 360। तो मेरा बेटा आप अपने पास नोट डाउन कर लो, 360 आ चुका है और ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 360। मूविंग ऑन। यस बेटे, एक और अहम सवाल, बहुत मज़े का सवाल, ठीक है जी। और शॉर्ट ट्रिक इसके अंदर बड़े मज़े से अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। देखो, आफ्टर स्पेंडिंग 5/9 of his salary, a man has $160 left. What amount did he spend? ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अमाउंट कितनी, आफ्टर स्पेंडिंग 5/9 ऑफ हिज सैलरी, ठीक है जी, अ मैन हैज़ $160 लेफ्ट। मेरा बेटा आपके पास ये जो बंदा है, ये जो मैन है, ये 5/9 स्पेंड कर चुका है सैलरी का, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, 5/9 अमाउंट क्या हो चुकी है, स्पेंड। अब मेरा बेटा मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ये तो रेशो मिल गया मुझे अमाउंट स्पेंड का, लेकिन मुझे किसका चाहिए, क्योंकि मेरे पास एक्चुअल वैल्यू किसकी गिवन है, $160 लेफ्ट। मेरा बेटा बात समझना, $160 बची है, तो आप रेशो भी किसका रखोगे, जो आपके पास मेरा बेटा अमाउंट बची होगी उसका रेशो रखोगे, ठीक है जी। $160 के लिए रेशो बनाओ। अब कैसे बनाओगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो, ये तो आपके पास एक्चुअल वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू है अमाउंट लेफ्ट की, ठीक है। लेकिन अमाउंट लेफ्ट उसका रेशो नहीं गिवन, तो वो फाइंड आउट कर लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अमाउंट लेफ्ट उसका रेशो क्या बनेगा, उसका बहुत आसानी के साथ निकल आएगा। देखो, 1 में से टोटल सैलरी अगर मैं 1 कंसिडर कर रहा हूँ, तो 1 में से 5/9 माइनस कर दो, तो सिंपल क्या बचेगा, 9 में से 5 निकालो, 4/9। बेटा ये तो बच्चा बच्चा कर सकता है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास रेशो आ गया, ये आपके पास क्या आ गया, रेशो आ गया। बात समझ आ गई, बोलो हाँ कि ना। और ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ना, सिर्फ यही है, सिर्फ यही है उसका पार्ट, किसका पार्ट, जो अमाउंट बची है। मेरा बेटा एक बात अपने जहन में रखना, अमाउंट मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, आप अमाउंट लेफ्ट रखो या फिर अमाउंट स्पेंड रखो, ठीक है जी। तो अमाउंट स्पेंड रख लेता हूँ मैं, अमाउंट स्पेंड टू द रेशियो ऑफ अमाउंट लेफ्ट, ठीक है जी। इसका रेशो क्या अब निकल आया, अमाउंट स्पेंड का तो 5 गिवन था और अमाउंट लेफ्ट का क्या है, 4। बिल्कुल ऐसा ही है ना भाई, सही है। मेरा बेटा टोटल मेरे पास 9 है, टोटल मेरे पास 9 है, लेकिन आपके पास अगर मैं इंडिविजुअल्स की बात करूं तो मेरे पास अमाउंट स्पेंड का रेशो क्या है, 5 और लेफ्ट का क्या है, 4। मेरा बेटा अब हमारा सारा काम आसान हो चुका है, ठीक है जी। तो इसको अपने पास बॉक्स में कर लेते हैं फर्स्टली, ठीक है जी। ये आपके पास आ गया, सही है बेटे। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताइए, अमाउंट लेफ्ट की वैल्यू मेरे पास मौजूद है। अब मैं बस करने क्या जा रहा हूँ, मैं शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करने जा रहा हूँ और अपना आंसर फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। देखो मेरे बेटे, आपने क्या किया, आपके पास एज यू ऑल नो यहाँ पर पार्ट्स की वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर एक्चुअल की। मेरा बेटा वीडियो पॉज करके अब आप खुद कीजिए, और यहाँ पर गिवन की, यहाँ पर फाइंड की वैल्यू रखी जाती है, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताइए, आपके पास गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन है
अमाउंट लेफ्ट, ठीक है जी, और पूछा है क्या है, अमाउंट स्पेंट। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया मेरा बेटा। अब मुझे एक बात बताइए, एक्चुअल वैल्यू किसकी गिवन थी? एक्चुअल वैल्यू गिवन है अमाउंट लेफ्ट की, और वो क्या है, वो आपके पास है $160। ठीक है जी, पार्ट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? अमाउंट लेफ्ट के पार्ट्स की वैल्यू क्या है? आपके पास है 4। ठीक है जी, क्या है? 4। अच्छा, अमाउंट स्पेंड के पार्ट्स की वैल्यू 5। एक्चुअल वैल्यू ना, हमें पता ही नहीं, हमने निकालना है। तो आपने क्या किया? सिंपल मेरा बेटा, आपने क्या किया? प्रॉपर मेरा बेटा नीट एंड क्लीन काम कर रहे हैं ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, 4 इंटू एक्स, 4x, 5 इंटू 160। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे? 4 1 द 4, 4 4 द 16। ठीक है जी, तो आपने क्या किया? ये वैल्यू किसकी आ गई? अमाउंट स्पेंड। ठीक है जी, तो आपके पास क्या आ जाएगा मेरा बेटा? 5 4 द 20 $20। आपके पास क्या आ जाएगा? $200 मेरा बेटा फाइनल आंसर है। जो अमाउंट आप स्पेंड कर चुके हो, आप खा चुके हो, ठीक है, अपनी अय्याशियों में। ठीक है जी, आपके पास क्या आ जाएगा? $200। तो मेरा बेटा आपके पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन ई इज दी राइट आंसर। मूविंग ऑन। यस मेरा बेटा, आपके पास क्या क्वेश्चन आ रहा है? आपसे कह रहा है ऑन अ स्ट्रीट मैप 1 इंच रिप्रेजेंट्स 5 माइल्स, व्हाट डिस्टेंस इन माइल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय 3/4 फीट ऑन द मैप। मेरा बेटा, स्ट्रीट मैप एक ऐसा मैप होता है जो रोड, स्ट्रीट और लोकेशंस को दिखाता है ताकि किसी जगह का डिस्टेंस और रूट समझा जा सके, समझ में आ सके। ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज़ उसने यहाँ पर मेंशन की हुई है कि आपके पास 1 इंच मैप पर 1 इंच ग्राउंड पर 5 माइल्स के बराबर है। ठीक है, ग्राउंड लेवल पर 5 माइल्स के बराबर है। ठीक है जी, एक काम तो ये हो गया, सही है कि 1 इंच आपके पास किसके बराबर हो गया? 5 माइल्स के बराबर हो गया। अब मुझसे क्या कह रहा है? कह रहा है मुझे एक चीज़ बताइए कि आपके पास व्हाट डिस्टेंस इन माइल्स इज रिप्रेजेंटेड बाय 3/4 फीट ऑन द मैप। भैया मुझे एक बात बताइए, आपके पास रिलेशन किसके और किसके दरमियान गिवन है? 1 इंच आपके पास 5 माइल्स के बराबर है, तो आप 3/4 फीट को सबसे पहले तो आप किस में कन्वर्ट कीजिए? इंच के अंदर, ताकि हम माइल्स के अंदर ईजिली कन्वर्ट कर सकें। ठीक है जी, तो 3/4 फीट। देखो, एक काम उससे पहले, आपको पता है एज यू ऑल नो कि 1 फुट किसके बराबर होगा? 12 इंचज़ के। मेरा बेटा ये याद होनी चाहिए वैल्यू। ठीक है जी, तो आपने क्या किया? 3 डिवाइडेड बाय 4 फीट किसके बराबर? 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 4 1 4, 4 3 12। तो क्या आ जाएगा आंसर? 9 इंचेस। बात समझ आ गई? 9 इंचेस आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया किसका? 3/4 फीट को हमने कन्वर्ट कर लिया 9 इंचेस के अंदर। अब मुझे एक बात बताइए, 1 इंच रिप्रेजेंट 5 माइल्स, तो मुझे क्या चाहिए? अगर मैं निकालना चाहूँ, आपके पास 9 इंचेस किसके बराबर आएगा? तो 9 मल्टीप्लाई बाय 5, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 45। तो 9 इंचेस के अंदर आपके पास कितने माइल्स होंगे? आपके पास होंगे मेरा बेटा 45 माइल्स। बात समझ आ रही है? बोलो भाई हाँ के ना। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो बिला झिझक बोल दो, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो ऑप्शन सी मेरा बेटा क्या आ रहा है? ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। मेरा बेटा मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप कि आपको पूरा लेक्चर क्लियर हो गया होगा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन समझ में आया होगा, शॉर्ट ट्रिक सारी समझ में आ गई होंगी। तो मेरा बेटा दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे बेटे काइंडली अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने घर में जितने भी डिवाइसेस हैं सबसे सब्सक्राइब करवा दीजिए। और मेरा बेटा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ये नोट्स भी अटैच कर दूंगा। और एक और मज़े की बात, एक और खुशी की बात, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अटैच कर दूंगा। आप मज़ीद प्रैक्टिस कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।